नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब ये चौथा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को आज हम विस्तार से जानेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटेगा नहीं। जब मैं तैयारी करता था तो मैं देखता था कि ऐसा वीडियो मिले जिसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं करे, पॉइंट टू पॉइंट कोई पढ़ाई करवाने वाला हो। तो उन बातों को मैं ध्यान में रखते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सब कुछ इसमें इंक्लूड है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और मेरिट कभी 100% नहीं रहती। यदि अपना 80% मैटर कवर होता है तो सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो जो भी इतिहास के विद्यार्थी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी विषय में, किसी भी कंपटीशन में ये जो टॉपिक आ रहे हैं तो बहुत इसको ध्यान से पढ़ें। बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, अपन सब जानते हैं, का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी आधुनिक रुमेंदेई ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। ये सब बातें अपने को याद रखनी जरूरी है कि गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, 563 ईसा पूर्व में, और जन्म कहाँ हुआ? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु के भी क्या, लुम्बिनी में गाँव। और शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ। शाक्य इनका गोत्र था। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है। जो कपिलवस्तु है उसकी पहचान किससे की जाती है? पिपरवा, सिद्धार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है। कुछ विद्वान कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित आधुनिक तिलोरकाट से करते हैं। तो कपिलवस्तु को क्या मानते हैं? तिलोरकाट मानते हैं। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, अतः उन्हें गौतम भी कहा गया है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। और शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। बुद्ध की माता महामाया, बुद्ध की माता कौन थी? महामाया कोल्य वंश की राजकन्या थी। का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। यानी बुद्ध की माता का देहांत 7वें दिन ही हो गया बुद्ध के जन्म के। उनका लालन पालन किसने किया? मोशी प्रजापति गौतमी ने किया। काल देवल और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो 2 विद्वान थे जिनका नाम था एक काल देवल और कौंडिन्य। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ है, भगवान जो बुद्ध है, वो या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल या कोल्य गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया। भगवान बुद्ध ने इन विद्वानों की बातों को मानते हुए उन्होंने उनका ध्यान है वो आध्यात्मिकता से तोड़ने के लिए 16 वर्ष की आयु में ही एक कन्या से विवाह कर दिया, जिसका नाम क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में कोल्य गणराज्य की कन्या थी। बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का नाम, जिसका नाम यशोधरा है, उसका नाम बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है? बिंबा मिलता है, गोपा मिलता है और भद्दकछना भी मिलता है। तो यशोधरा का नाम क्या मिलता है? बिंबा, गोपा और भद्दकछना। बिंबा, गोपा और भद्दकछना कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जिसका नाम बिंबा, गोपा और भद्दकछना भी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। 28 वर्ष के जब महात्मा बुद्ध हुए तो उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम रखा उन्होंने राहुल। लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। यानी अपने बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद ही गृह त्याग कर दिया। 28वें और 29वें वर्ष याद रखना। इस गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी यानी जो बौद्ध
को मानने वाले हैं वो महाभिनिशीकरण कहते हैं। यह भी याद रखना कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिशीकरण। महाभिनिशीकरण किसे कहते हैं? गृह त्याग की घटना को। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंदक और सारथी छंदक को लेकर गृह त्याग किया। तो कंदक और छंदक को याद रखना, घोड़ा और सारथी छंदक को लेकर गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य, यानी ऐसे कौन से दृश्य थे जिन्होंने वैरागी बना दिया गौतम बुद्ध को? तो पहला था जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था रोगी व्यक्ति, फिर था मर्त व्यक्ति और अंत में प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। सबसे पहले महात्मा बुद्ध को कौन मिले? एक वृद्ध व्यक्ति मिले। वैसे भी अपन देखते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, पहले बूढ़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है तो रोगी हो जाता है और रोगी होकर के मर जाता है। कर्म याद रखने के लिए पहले बूढ़ा होता है, फिर कोई रोग लग जाता है, क्योंकि रोग के बहाने के बिना मृत्यु नहीं होती। तो पहले बूढ़ा होता है, फिर रोगी हो जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है और अंत में मिल गया भगवान बुद्ध को क्या? हंसता हुआ एक सन्यासी। तो गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। तो गृह त्याग के पश्चात क्या किया? अनोमा नदी, याद रखना, अनोमा नदी के किनारे जाकर के सिर मुंडवाकर और भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी थे। तो सबसे पहले गृह त्याग किया तो उनके प्रथम जो गुरु थे वो थे वैशाली के समीप अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। तो बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव क्यों है? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे वो थे सांख्य दर्शन से और उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम के बाद राजगृह के रुद्रक, यानी जिसे उद्रक भी कहते हैं, रुद्रक रामपुत सिद्धार्थ के गुरु बने। तो पहले गुरु थे अलार कलाम, उसके बाद में बने राजगृह के रुद्रक रामपुत। किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। रुद्रक ने नेव संज्ञा ना संज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया महात्मा बुद्ध को। तो अलार कलाम के बाद जो गुरु हुए उनका नाम था रुद्रक रामपुत और उन्होंने महात्मा बुद्ध को नेव संज्ञा ना संज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया। जो रुद्रक थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को नेव संज्ञा ना संज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया। इसके बाद वे उरुवेला यानी बोध गया गए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य व 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले। सिद्धार्थ ने कठोर साधन छोड़कर निरंजना नदी के किनारे सुजाता के हाथों से भोजन ग्रहण किया। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक वट वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बात याद रखो। जब 35 वर्ष के हो गए, उरुवेला में एक वट वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में बैठे थे। 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा थी। वैशाख पूर्णिमा की रात थी। निरंजना नदी थी जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं और वहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में 49वें दिन वट वृक्ष के नीचे उरुवेला में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रह जाएगी सब बातें। 35वें वर्ष में उरुवेला में वट वृक्ष के नीचे 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। और जब गृह त्याग किया उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत हो गए। वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पहले महात्मा बुद्ध क्या थे? सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कब बने? 35 वर्ष की अवस्था में, जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ आए।
यहाँ के ऋषि पत्तनम यानी उपावदन व मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। ये 5 शिष्य कौन थे? सुनो। उरुवेला से बुद्ध कहाँ गए? वाराणसी के पास सारनाथ आए और यहाँ के ऋषि पत्तनम व मृगदाव आश्रम में, यानी यहाँ पर 2 आश्रम थे जिनका नाम था ऋषि पत्तनम और मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले और उनको पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले जो उपदेश दिया वो 5 शिष्य थे, 5 ब्राह्मण शिष्य थे। उनका नाम है अज, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और भद्य। तो अज या आज भी कहते हैं इसको, अंज, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और भद्य, इनको प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? वाराणसी के पास सारनाथ में उपदेश दिया। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। उनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। जो प्रथम उपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। जबकि ज्ञान प्राप्ति की जो घटना हुई उसे संबोधि कहा जाता है। यहीं सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ किया। तो सारनाथ में ही तो इन्होंने जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उनको उपदेश दिया पहला, और सारनाथ में ही बौद्ध जो संघ था उसकी स्थापना की सारनाथ में। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो पहला उपदेश दिया सारनाथ में और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल की राजधानी थी। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध ने तपस्सु व भल्ली, जिसे भल्लिक भी कहते हैं, नामक 2 बंजारों जो शूद्र थे को गया में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। और जो अपने अनुयायी बनाए वो थे 2 बंजारे जो शूद्र थे, भल्ली और तपस्सु। तपस्सु और भल्लू, बुद्ध ने तपस्सु और भल्ली नामक 2 बंजारों को बोध गया में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने बनारस के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया। यश नामक श्रेष्ठी बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली थे और सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। प्रधान उपाली और प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने चुंद नामक लुहार के घर पावा में भोजन ग्रहण किया, यानी शुक्र माद्रव ग्रहण किया। भोजन को क्या कहते हैं? शुक्र माद्रव। कोई खिचड़ी दलिया जिसे शुक्र माद्रव कहते हैं, जिससे वे उदर विकार यानी पेट के विकार से पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में कुशीनगर आए। तो बुद्ध ने चुंद नामक लुहार के घर खाना खाया था और उस खाने का नाम का क्या था? शुक्र माद्रव, जिससे वे उदर विकार से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में कहाँ आए? कुशीनगर आए। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में भिक्षुकों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी संस्कार वे धर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रमाद से रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। महात्मा बुद्ध का निधन है वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ था पुनपुन नदी पर, और जो मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, वो हुआ है हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो जब बुद्ध ने ग्रह त्याग किया उसे तो महाविनिशीकरण, और जो बुद्ध का निधन हुआ उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। विद्वान कुशीनगर को देवरिया का कसिया गांव मानते हैं। कुशीनगर को क्या मानते हैं? देवरिया का कसिया गांव। मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर या कुशीनारा में परिवारजक सुबद भी कहते हैं को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? सुबत्स को दिया। सुबत्स को दिया। कहाँ दिया? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया और उन पर 8 स्तूप बनवाए। जैसे मगध के राजा अजातशत्रु
वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये और वेठद्वीप के ब्राह्मण या विठलद्वीप, वेठद्वीप या विठलद्वीप के ब्राह्मण, पावा व कुशीनगर के मल और पीपली वन के मौर्य। याद रखना 8 अलग अलग स्तूप बने। मगध का राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, वेठलद्वीप के ब्राह्मण, पावा व कुशीनगर के मल और पीपली वन के मौर्य। बुद्ध काल में सीवी सूती कपड़ों के लिए, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए और वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में सीवी सूती कपड़ों के लिए, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए, वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। समकालीन शासक जो बुद्ध के अनुयायी थे वे कौन से थे? राज्य और शासक तो बिंबिसार, अजातशत्रु, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ शासक और यहाँ राज्य आएगा। तो बिंबिसार, अजातशत्रु मगध के शासक थे। प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे। उदयन, वत्स नरेश उदयन थे और महाकच्चैन अवंती नरेश थे। भद्रिक शाक्य राजा थे और अवंती पुत्र सूरसेन के थे। तो बुद्ध के अनुयायी राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु जो मगध के थे। प्रसेनजीत जो कौशल नरेश थे। उदयन वत्स नरेश थे और महाकच्चैन अवंती नरेश थे। भद्रिक शाक्य राजा थे और अवंती पुत्र सूरसेन के थे। याद रह जाएगा। बिंबिसार अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के। प्रसेनजीत कौशल नरेश थे। उदयन वत्स के थे। महाकच्चैन अवंती के थे। भद्रिक शाक्य राजा थे। अवंती पुत्र सूरसेन के थे। तो ये बुद्ध के अनुयायी राजा थे। चाहे बिंबिसार अजातशत्रु हो, प्रसेनजीत हो, उदयन हो, महाकच्चैन हो, भद्रिक हो और अवंती पुत्र हो। बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन नामक विहार बनवाया था। बिंबिसार जो मगध नरेश बिंबिसार था, राजगृह पे वेलुवन नामक विहार बनवाया था। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया। तो जेतवन विहार किसने बनवाया? श्रावस्ती में अनाथ पिंडक ने 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार को जेत राजकुमार से खरीदा था। अनाथ पिंडक ने 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार जेत राजकुमार से खरीद करके जेतवन विहार बनवाया श्रावस्ती में। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पुब्बाराम या पूर्वाराम नाम से विहार बनवाया। जो कौशल नरेश थे प्रसेनजीत ने भी श्रावस्ती में ही पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। इसके लिए अंग में श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा ने धन दिया था। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत को धन किसने दिया था? अंग में श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा ने धन दिया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। इन्होंने अपना मुख्य क्षेत्र तो बनाया था मगध में, पर सर्वाधिक प्रचार हुआ कौशल राज्य में। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किया। कपिलवस्तु भी कौशल राज्य के अधीन था। अंगुलीमाल नामक डाकू को बुद्ध ने श्रावस्ती यानी कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अंगुलीमाल नामक डाकू था, उसको बुद्ध ने श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। शाक्य और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच सिंचाई के लिए रोहिणी नदी को लेकर जल विवाद था। शाक्य और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच दानदाता विहार का नाम स्थान यानी जो दानदाता बिंबिसार था, विहार बनवाया वेलुवन। कहाँ बनाया? राजगृह में। विशाखा और प्रसेनजीत दोनों ने मिलकर के बनाया पूर्वाराम विहार। कहाँ? श्रावस्ती में। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बनवाया और श्रावस्ती में। श्रेष्ठ घोषित ने घोषिताराम विहार बनवाया कौशाम्बी में। आम्रपाली ने आम्रपाली वन विहार बनवाया वैशाली में। याद रह जाएगा। बिंबिसार ने वेलुवन विहार बनवाया राजगृह में। विशाखा ने और प्रसेनजीत ने
विहार बनवाया पूर्वाराम में, श्रावस्ती में। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बनवाया, 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के बनवाया था ना जेतवन विहार श्रावस्ती में। और श्रेष्ठी घोषित ने घोषिताराम विहार बनाया कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी में किसने बनाया? श्रेष्ठी घोषित। आम्रपाली ने वैशाली में, आम्रपाली ने वैशाली में। तो आम्रपाली ने बनाया वैशाली में, श्रेष्ठ घोषित ने बनाया कौशाम्बी में, अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में और विशाखा ने भी श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में 2 विहार बने थे, पूर्वाराम और जेतवन। जेतवन अनाथ पिंडक ने और विशाखा ने बनाया पूर्वाराम। बिंबिसार ने वेलुवन में। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ है। जो सबसे मेन है त्रिरत्न ही है, बुद्ध धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। ये क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख दूर करने का मार्ग। यानी दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग है। ये बात याद रखना कि अष्टांगिक मार्ग है वो कौन से आर्य सत्य में है? चौथे में है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। क्या है? सम्यक सृष्टि है, संकल्प है, वाणी है। सृष्टि, संकल्प, वाणी है, कर्म है, आजीव है, व्यायाम है, स्मृति है और समाधि है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। हाँ, समय किसे कहते हैं? उचित को कहते हैं, याद रखना। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। चारों आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। चारों आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का कहाँ मिलता है वर्णन? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। जो पंचशील है वो कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। जैसे हिंदू धर्म में क्या है? मोक्ष प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण की मृत्यु के बाद प्राप्त हो सकता है। निर्वाण जीवित रहते किया जा सकता है और महापरिनिर्वाण है मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। कार्य कारण के बोध सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख के कारण और दुख की रोकथाम की चर्चा की गई है। कारण क्या है और उनकी रोकथाम क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का मूल स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के अस्तित्व में किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी एक जो वस्तु है वो दूसरे को जन्म देती है। किसी का अस्तित्व किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। एक के कारण दूसरे की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद, एक के कारण दूसरा कारण। तो प्रतीत्य समुत्पाद में 12 कर्म होते हैं। ये क्या है? 12 कर्म। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 कर्म याद रखना। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति। जाति का मतलब जन्म और पुनर्जन्म, और जरा मरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु। तो 12 कर्म याद रह जाएंगे। प्रतीत्य समुत्पाद के अविद्या से शुरू होता है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। और पंच स्कंद है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। याद रखना भी इनमें से पूछा जाता है कि पंच स्कंद में कौन शामिल नहीं है। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान रट लो। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। नहीं तो मेरे साथ बोलते रहो, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है।
यानी अपने इन 5 जो स्कंद है इनको रोक देते हैं तो दुख रुक जाते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, निरात्म्यवाद, संघातवाद आदि है। अन्य सिद्धांत क्या है? कर्म विज्ञान है, क्षणिकवाद है, निरात्म्यवाद है और संघातवाद है। अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत भी प्रतीत्य समुत्पाद पर निर्भर है। अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी व अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? नहीं तो ईश्वर को मानता न आत्मा को मानता। वे ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे हैं, जबकि आगे चलकर इनका जो विभाजन हुआ तब ये अनात्मवादी अनीश्वरवादी नहीं रहे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म को तो मानता है। यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का होता है, ऐसे कहता है। अनित्य अहंकार, यानी अनित्य अहंकार होते हैं उनका जन्म होता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करता। आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और पुनर्जन्म कहता है कि आत्मा का नहीं होता, कर्मों का होता है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्य बनी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध के शिष्य बनी। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म व संघ का 500 वर्ष में ही पतन हो जाएगा। वैशाली में बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। तो महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति कहाँ मिली? वैशाली में। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने की परंपरा को क्या कहा जाता? उपसंपदा। संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। नति किसे कहते हैं? बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव को नति कहा जाता है। बौद्ध संघ में जो सभा में प्रस्ताव होता है उसे नति कहा जाता है। अनुशावन, प्रस्ताव के पाठ को अनुशावन कहते हैं। जो प्रस्ताव में पाठ होता है उसे अनुशावन कहते हैं। इसे कम वाचा भी कहते थे। आसन प्रज्ञापक, सभा में बैठाने वाला अधिकारी, सभा में जो बैठाने वाला अधिकारी उसे क्या कहते थे? आसन प्रज्ञापक। मत को छंद और गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। उपोस्थ, किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे। किसी विशेष अवसर पर जब भिक्षु उपस्थित होकर धर्म पर चर्चा करते थे तो वह उपोस्थ या उपावस्था कहलाता था। उपोस्थ या उपावस्था। उपावस्था का उदय पातिमोक्ष से हुआ। प्रारंभ में उपोस्थ के अवसर पर तथागत की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थी। यानी तथागत की जो भी भगवान की बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो धर्म उपदेश के रूप में दोहराई जाती थी उपोस्थ या उपावस्था में सबसे पहले। और यह धर्मोपदेश का रूप था, यानी धर्म उपदेश दिए जाते थे। इस अवसर पर यह आवश्यक था कि इस धर्म चर्चा में भाग लेने वाला प्रत्येक भिक्षु शुद्ध हो और अशुद्ध होने पर अपराध की स्वीकृति के बिना वह उपोस्थ में सम्मिलित नहीं हो सकता था। यानी धर्म उपदेश दिए जाते थे, परंतु यहाँ पर यह अनिवार्य था कि जो भिक्षु शुद्ध हो, जो अशुद्ध होता था उनको बाहर कर दिया जाता था, सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। अतः कालांतर में उपोस्थ का प्रमुख कार्य अपराध स्वीकृति ही हो गया। उपोस्थ या उपावस्था का प्रमुख कार्य क्या हो गया? अपराध स्वीकृति। और उपोस्थ या उपावस्था के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र 9 चंद्र रात्रियों में एकत्र होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। उपोस्थ में क्या करते थे? प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र और 9 चंद्र रात्रियों में, यानी प्रत्येक 15 दिन बाद एकत्र होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। अब प्रवारणा या पवारणा क्या है? वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। यानी जब वर्षा
वर्षा का जो टाइम होता था वो कंप्लीट हो जाता था, तो प्रत्येक क्या करता था, अपराध की स्वीकृति करता था। इसको प्रवारणा कहा जाता था, यानी अपराध स्वीकृति को। जिस प्रकार उपोस्त पाक्षिक पखवाड़े की परिशुद्धि के लिए आवश्यक था, वैसे ही प्रवारणा एक प्रकार की वार्षिक परिशुद्धि था। यानी उपोस्त या उपावस्था में क्या होता था, अपराध स्वीकृति होती थी, वो पखवाड़े के लिए होती थी, जबकि प्रवारणा में क्या है, वार्षिक परिशुद्धि होती थी। इतना ही अंतर है किसमें, प्रवारणा में और उपावस्था में। उपोस्त या उपावस्था में, उपोस्त या उपावस्था होती थी पखवाड़े के लिए, और प्रवारणा होती थी वार्षिक परिशुद्धि। पातिमोक्ष, समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ, यानी ऐसे हमें नहीं करना है, विधि निषेध थे पातिमोक्ष में। पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष कहलाता था, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम पातिमोक्ष थे, यानी निषेधात्मक नियम, मस्ट नोट, यानी हमें ये निश्चित रूप से नहीं करना है, जिसे कहते हैं निषेधात्मक नियम। तो पातिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता था, जिसने उपोस्त के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था कि जिस भिक्षु का कोई पाप हुआ है वह उसे प्रकट करे। पातिमोक्ष का प्रारंभ किससे होता था, निदान से होता था, जिसमें उपोस्त के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था कि जिस भिक्षु से कोई पाप हुआ है वह उसे प्रकट करे। पातिमोक्ष। सामणेर, वनवास लेने वाले भिक्षुओं को सामणेर या श्रमण कहा जाता था। भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रवर्ज्या की दीक्षा से होता था, प्रवर्ज्या, और उसकी पूर्णता उपसंपदा से की जाती थी। तो शुरुआत तो होता था, प्रारंभ तो होता था भिक्षु जीवन का प्रवर्ज्या से, और पूर्णता होती थी उपसंपदा से। उपसंपदा प्राप्त करके वनवास प्राप्त करने वाले भिक्षु को श्रमण कहा जाता था। कंथिन, यह बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण करने के लिए होने वाला समारोह था। कंथिन समारोह था, बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया जाता था, वस्त्र वितरण किए जाते थे कंथिन में। ये वस्त्र गेरुए रंग के होते थे। उपासक, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को कहते थे उपासक। जो गृहस्थ रह करके भी बौद्ध धर्म को मान सकते थे उनको उपासक कहते थे। गौतम बुद्ध व बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। वर्षा काल में के 4 महीनों में भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि या ध्यान लगाते थे, जिसे वसा या आश्रय कहते थे। यानी वर्षा काल में ध्यान लगाते थे, उसे क्या कहते हैं, वसा या आश्रय। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम क्या क्या है, यानी उनकी जो घटनाएं जुड़ी हुई है जीवन से, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। क्रम से याद रखना भी इनको। लुम्बिनी जन्म हुआ, कपिलवस्तु गए, वहाँ से बोध गए, फिर सारनाथ और फिर कुशीनगर में मृत्यु हो गई। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हो गई, सारनाथ में उपदेश दिए, बोध गया में शिक्षा प्राप्त हुई, और कपिलवस्तु जो लुम्बिनी है वो कपिलवस्तु में ही है। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। दक्षिणी दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है। प्रारंभ में बौद्ध धर्म सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष कम आयु वालों, हत्यारों, ऋणी यानी जिन पर ऋण होता था, दासों, रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, राजतंत्र पर आधारित नहीं था। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है। ये अष्ट महास्थान कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकास्य, राजगृह और वैशाली। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकास्य और राजगृह और वैशाली महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार, नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया था। यानी सदाचार, नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया था।
महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके प्रतीक क्या क्या हैं। तो घटना और प्रतीक, गर्भाधान में आए तो हाथी है उनका प्रतीक, जन्म लिया तो कमल और सांड है, गृह त्याग किया तो अश्व घोड़ा है, महाबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष है, प्रथम उपदेश दिया तो धर्म चक्र है, निवारण पद चिन्ह है, और मृत्यु हुई तो स्तूप है। तो नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार आज का हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्यूरी हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव ज़रूर दें।